अपनी पत्नी ईशा के लिए सूरज ने उठाया ब्याह के ऊपर हाथ। जी हां दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहां पर जो सूरज और ईशा गुलाब हवेली में आते ही बिया जोरों शोरों से अपनी बेटी और दामाद का स्वागत भी करने वाली है। लेकिन ईशा जो है वह ब्या को आखिरी चेतावनी दे देती है कि तुम्हें लग रहा है कि हम दोनों मां बेटी हैं, लेकिन नहीं बिंदिया, तुम मेरी शोतन बनने की कोशिश मत करना। जिसके चलते यहां पर सूरज जो है वो ब्या का सच जानने के लिए ब्या से कहेगा कि ब्या आज भी तुम्हारे दिल में वही एहसास है जो पहले मेरे लिए था। तो यहां पर ब्या की आंखों में आंसू आ जाएंगे, वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाने वाली है और सूरज को पता चल जाएगा कि ब्या ने गुलाब सिंह के साथ शादी सिर्फ मुझे और ईशा जी को अलग करने के लिए की है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो ईशा है उसे पता चल जाने वाला है कि यहां पर जो ब्या और गुलाब सिंह की शादी सिर्फ एक ही मकसद से हुई थी कि यहां पर वह सूरज और ईशा के रिश्ते को तोड़वा सके। जिसके चलते अब कहानी में शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब यहां पर सूरज जो है वह उठाने वाला है बहुत बड़ा कदम। यहां पर जो ब्या है वो बार बार ईशा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, उसे जलील करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार सूरज जो है वह अपनी पत्नी ईशा के लिए ब्या के सामने आवाज उठाएगा। जब ब्या बेशर्मी की सारी हदें पार कर देगी तो सूरज उसे जोरदार थप्पड़ भी मार देने वाला है। ईशा और सूरज जैसे तैसे गुलाब हवेली पहुंचते हैं। पूरा घर सजा हुआ है, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। बिया सबको मुस्कान देकर स्वागत करती है, पर उसकी मुस्कान में कुछ छिपा होता है। उसकी नजरें बार बार सूरज पर टिकी होती हैं। ईशा यह नोटिस कर रही होती है और अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती है। दावत शुरू होने ही वाली होती है, तभी हवेली में एक अजनबी आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में कोई पुरानी फाइल होती है। गुलाब सिंह उसे देखकर घबरा जाता है। बिया तुरंत उस आदमी को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है। ईशा यह सब चुपके से देख लेती है। ईशा के मन में शक घर कर जाता है। ब्या आखिर किससे मिल रही है और क्या छिपा रही है। ईशा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर दो आवाजें सुनती है उस अजनबी आदमी की। बिंदिया जी, अगर यह फाइल बाहर आ गई तो आपका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। बिया गुस्से में, मुझे पता है, लेकिन सूरज तक पहुंचने का यह आखिरी रास्ता है। अब यह रिश्ता मैं नहीं टूटने दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसा यह सुनते ही हिल जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस फाइल में सूरज के बचपन से जुड़ा एक राज है और ब्या उस राज का फायदा उठाकर सूरज को अपने पाले में करना चाहती है। तभी ब्या दावत के बीच में एक एक्टिंग करती है। सबके सामने ईशा को मिठाई खिलाती है। ईशा बेटा, मुझे पता है तुम मुझे अभी भी अपना नहीं मानती, पर आज की रात मैं सिर्फ तुम्हें बेटी की तरह अपनाना चाहती हूं। सब भावुक हो जाते हैं। सूरज भी ब्या की सोपनेस देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर ईशा को वो कमरे का सीन याद है। वो समझ जाती है यह सब ड्रामा है। दावत के बाद अचानक हवेली की लाइट चली जाती है। अंधेरे में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। चोरी हो गई फाइल कोई ले गया। सब लोग दौड़कर उस कमरे में पहुंचते हैं। फाइल गायब या एकदम से घबरा जाती है। यह फाइल तो मेरे और सूरज के रिश्ते को बचाने का आखिरी सबूत था। फाइल ईशा के हाथ में है, लेकिन ईशा शॉकिंग एक्सप्रेशन देती है, जैसे किसी ने उसे वह फाइल जबरदस्ती पकड़ा दी हो। सूरज ईशा की तरफ हैरानी से देखने लगता है। तो अब देखना यह होगा, क्या ईशा सच में फाइल चुराना चाहती थी या कोई इसे फंसाना चाहता था। क्या बिना का गुजरा हुआ सच अब खुलेगा?